मेरे साथ जो टीचर्स आप देख रहे हैं ये भोपाल के सांदीपनी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसका नाम पहले सीएम राइज था, जिसे बदलकर अब सांदीपनी विद्यालय कर दिया गया है। ये टीचर्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ये खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि आमतौर पर शिक्षकों को हमने देखा है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं ताकि क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, उनके डाउट क्लियर कर सकें। मगर यहाँ पर ये तमाम टीचर्स, चूँकि थोड़ा समय स्कूल में मिला है, उसी बीच लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो टीचर्स हैं जिन्हें टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है, और अगर ये पास नहीं करते हैं तो फिर उनकी नौकरी भी जा सकती है। इनसे बातचीत करते हैं कि कितना प्रेशर है इन लोगों पर। मैम, आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागनी सैनी है और मैं सांदीपनी स्कूल बरखेड़ी में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। अच्छा, कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं मैम आप? मुझे 20 साल हो गया है। 20 साल हो गए आपको। अब 20 साल के बाद ये बात सामने आ गई है कि आपको टीईटी देना होगा, और ये अगर आप पास नहीं करते हैं तो फिर नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। हाँ, तो ये बात सुनकर बुरा लग रहा है ना कि जो शिक्षक इतने सालों से बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं और उनका भविष्य का निर्माण करते हैं, आज उन्हीं शिक्षकों से ये कहा जा रहा है कि आप कैपेबल नहीं हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। ना जाने हमने कितनी पीढ़ियां निकाल दी जो आज आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, और शायद जिन्होंने ये ऑर्डर निकाले वो भी हम में से किसी शिक्षक का पढ़ाया हुआ होगा। लेकिन आज हमारे लिए ये ऑर्डर निकाला जा रहा है कि आप लोग पढ़ाने योग्य नहीं हैं और आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं कि क्योंकि हमारी पोस्टिंग बहुत पुरानी है, मैं 2006 की पोस्टिंग है, उस समय भी मैं एग्ज़ाम देकर आई हूं। उसके बाद मैंने सेकंड एग्ज़ाम सांदीपनी स्कूल में रहने के लिए वो भी क्लियर किया है। तो मैं तो दो एग्ज़ाम क्लियर करके आई हूँ। और उसके बाद अगर मुझसे ये कहा जाए कि आपको एक और एग्ज़ाम देना है, तो मुझे अपने आप पे लग रहा है कि आज तक क्या शासन हम पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आज वो हमें ये कह रहा है कि आप एग्ज़ाम दे दो। तो हम लोग इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से निराशा में, और सबसे ज़्यादा निराशा कि हमारी सरकार हमारे साथ नहीं है, हमारा विभाग हमारे साथ नहीं है, जिसको हम इतने वर्षों से सेवाएं देते आ रहे हैं। चलिए, हम तो पढ़ भी लें। अभी ये बताइए, हमारे कंटिन्यू 6 से 7 पीरियड्स होते हैं, हम सबकी जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है। तो हम हमारे एसआईआर में भी आप लोग एसआईआर में भी थे, हम में से कई साथी एसआईआर में भी थे, तो वो उस समय नहीं पढ़ा पाए। हम सबको हमारे नॉलेज पे बिल्कुल विश्वास है कि हम क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं तो हमारा नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन कईयों का नहीं हो सकता है। और दूसरा, हमें भी किसी को भी परीक्षा देने से पहले पढ़ना तो होता ही है, तो हम वो समय कहाँ से निकालें? अगला पूरा महीना हम जनगणना करेंगे। अगर जो हमारा लोक शिक्षण संचालनालय का ऑर्डर माने तो हमें जुलाई में एग्ज़ाम देने हैं। तो हम, और जैसे ही जून में स्कूल खुलेगा वापस हम अपने स्कूल, हमारे को वहाँ कोई छूट नहीं है कि बच्चों को नहीं पढ़ाइए। वहाँ भी आप अपना काम करिए, जनगणना भी करिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करिए, और अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप इस नौकरी से भी हटा दिए जाएंगे। कितना प्रेशर है आप लोगों का, और घर में क्या बातचीत होती है फिर आप लोगों की परिवार से भी? क्योंकि घर में भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर भी पढ़ लें। हाँ, तो होता तो यही है ना कि स्कूल में तो हमें एक पीरियड फ्री है, हम एक पीरियड में कितना पढ़ेंगे? इसके बाद अगर हमें घर जाके पढ़ना है, हम यहाँ से 6 बजे घर पहुँचेंगे, अपने बच्चों को समय देंगे, घर का काम करेंगे, और उसके बाद जो समय हमारे बच्चों के लिए समय था कि हम उनके सामने टाइम स्पेंड करते, वो आज हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि हमें पता है अभी 10-15 दिन पढ़ लें, फिर एसआईआर सर्वे में हम दिन भर जब धूप में घूमेंगे तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति भी ऐसी नहीं रहेगी कि हम कुछ पढ़ाई कर पाएं। सर, आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरिफ मोहम्मद है। और कितने प्रेशर में हैं आप सभी इस फैसले के बाद कि भाई ये परीक्षा देनी है, और फिर तैयारियों का कितना प्रेशर आप लोगों को? जी, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका प्रेशर तो रहता है। क्योंकि मैं 2004 से नियुक्त हूँ, 2013 में भी एईओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मैं क्वालिफाई हुआ था, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शासन स्तर पे वो भर्ती नहीं हो पाई। इसके बाद 2022 में भी सीएम राय चयन परीक्षा हुई, उसमें भी हम लोगों का चयन हुआ। अब उसके बाद में ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जो हमारे लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि ये एग्ज़ाम होना है, लेकिन वो एग्ज़ाम का भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि किस शिक्षक को देना है, क्या पाठ्यक्रम आएगा। तो जैसे कि मैं 2003 में था, 2007 में सागर से भोपाल आने के लिए मैंने शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था और मैं उसमें चयन हो चुका था, तो वो मार्कशीट रखी हुई है। तो क्या शासन स्तर से या स्कूल शिक्षा विभाग से उस शिक्षक पात्रता परीक्षा को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये भी कुछ स्पष्ट अभी तक निर्देश नहीं है।
सर आप बताएं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात हो रही है और जैसे सर बता रहे हैं कि अभी तो पाठ्यक्रम ही हमें स्पष्ट नहीं है, तो भी फिर आप लोग कुछ ना कुछ पढ़े जा रहे हैं कि चलो कुछ तो पढ़ना ही है अब हमें। जी सर, माय नेम इज़ निर्मल निगोदिया। सर अब एग्ज़ाम की बात आई है तो जैसे सर ने बताया कि कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है, सिलेबस क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सेम एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा बार बैठता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि वही परफॉर्मेंस हर एग्ज़ाम में दे पाए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जैसा आप बता रहे हैं कि अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लो कोई शिक्षक दे रहा तो इस बार भी वो उसको क्वालिफाई कर पाएगा। तो सबसे बड़ा प्रेशर तो क्या है, नौकरी जाने का है, क्योंकि इतने वर्षों बाद यदि कोई दूसरी भी नौकरी ढूंढना चाहेगा तो किस स्थिति में रहेगा। तो काफ़ी प्रेशर है। लेकिन अब जो भी हम लोग हमारे स्तर पर तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार से मतलब सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं कि अगर अपडेट ही करना तो हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। जो भी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस हिसाब से हम लोगों की ट्रेनिंग होती रहती है। अगर वैसी आवश्यकता है तो कोई भी ट्रेनिंग के लिए हम लोग तैयार हैं, किसी भी बात के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन समानता से सबको देखा जाना चाहिए। इतने वर्षों तक जो शिक्षक काम करता आया है वो कैसे अचानक से कोई ऐसा आप मतलब ऐसा आदेश निकाल दें और फिर एक परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए कहें। ये तो वो स्कूल है जिससे सीएम राइज स्कूल, और मुझे तो जितना पता है कि ये मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल था। इसके लिए एग्ज़ाम्स हुई, शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और अब आपसे ही कहा जा रहा है कि भाई आप लोग पहले एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद तय करेंगे कि आप लोग पढ़ाने लायक हैं नहीं। मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है। मैं यहाँ माध्यमिक शिक्षक गणित की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ और यहाँ हम सीएम राइज का टेस्ट दे के ही स्कूल में आए हैं। अभी अब वर्तमान में जैसा गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टीईटी एग्ज़ाम लेना है। कई राज्य में उसका नोटिफिकेशन निकल गया है, एमपी में भी निकल गया है। तो ये तो मेरा मानना ये सरासर गलत है। पहली बात तो ये है, सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत क्यों पड़ी नोटिफिकेशन निकालने की। नोटिफिकेशन निकालना तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना चाहिए था। 2009 से यदि आरटी एक्ट बना हुआ है तो तभी क्यों नहीं सोचा आपने, तभी निकाल देते एक साल के 1.5 साल में नोटिफिकेशन। अभी हमारी पोस्टिंग को 21 साल हो गए। 2005 में मेरी अनुकंपा नियुक्ति से पोस्ट हुई है। अब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे वर्ग 3 में अनुकंपा नियुक्ति से मेरी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ है, 2015 में मेरा प्रमोशन हुआ है। तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे वर्ग 3 का टेस्ट देना है कि वर्ग 2 का टेस्ट देना है। कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है। सिलेबस क्या आना है, यदि वर्ग 3 का देना, सिलेबस क्या आना है, वर्ग 2 का देना है तो सिलेबस क्या आना है, कुछ भी नहीं मालूम अभी इसके बारे में। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा क्लियर किया जाना चाहिए कि यदि टेस्ट 100% लेना है। जैसे कल मैं शायद शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई वो टीचर लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ धरना कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो हमने निकाला है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निकाला है, हम उसको चेंज कैसे कर दें। तो भाई आप उसको क्लियर भी तो करिए कि आपका ये टेस्ट होना है। जिनका प्रमोशन हुआ है, कई लोगों का प्रमोशन हुआ है, 3 से 2 में आए हैं, 2 से 1 में आए हैं, तो उनका टेस्ट किस लेवल का होना है अभी तक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड ही नहीं किया है और सीधा सीधा निकल गया। सरकार भी तो मजबूती से पक्ष रख सकती है आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल रख सकती है। मेरा तो मानना ये है कि सीधी सी बात, कोई भी कानून बन जाता है उसमें संशोधन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। संशोधन होता है तो गवर्नमेंट उसको संशोधन करने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रही है। हम तो जबकि भर्ती है, जब हम आरटी था ही नहीं तो उस समय जो नॉर्म्स थे हमने उसको पूरा किया है, हमारी भर्ती उसके अकॉर्डिंग हुई है। 2013 में भी एक बार 12-13 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको भी मैंने केवल अपने शौक के तौर पे दे दिया था, मैंने उसको क्वालिफाई भी कर लिया था। लेकिन वो मार्कशीट भी सुनने में आ रहा है कि वो मार्कशीट भी मान्य नहीं है। तो मेरा तो सीधा सीधा ये था कि 2009 से आप अभी तक वेट कर रहे हैं कि केवल कभी इन फ्यूचर हम कभी एग्ज़ाम लेंगे, और जो रिटायर्ड हो चुके उनके लिए, फिर जो 2 साल 3 साल पहले रिटायर्ड हो गए हैं, पूरा कंप्लीट सर्विस कर ली है, फिर उनके लिए तो वो एक्ट कोई मायने नहीं रखा ना। फिर कुल मिलाकर मानसिक रूप से काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हैं शिक्षक। ये वो शिक्षक हैं जो आम तौर पर बच्चे जो मानसिक दबाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनका डिप्रेशन दूर करते हैं, मगर अभी खुद शिक्षक ही एक तरह से डिप्रेशन में चल रहे हैं। और शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात हो रही है। उनका कहना है कि हमें 20 से 25 साल हो चुके हैं। पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि आईएएस अधिकारी तक बन चुके हैं। बावजूद उनके अब उन्हें साबित करना होगा कि वो पढ़ाने लायक है या नहीं। कुल मिलाकर टीचर्स की यही मांग है कि सरकार को मजबूती से शिक्षकों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।